जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 9th की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 थोड़ा थ्योरेटिकल है। चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 8 थोड़ा इसमें आपको बोरियत महसूस होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। कॉन्सेप्ट केवल दो हैं, दो या तीन जो भी होंगे, बस यही हैं, लेकिन ये आगे की ज्योमेट्री के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि 9th और 10th आपको मिलाकर पढ़ना है। 10th अगर आप चाहेंगे कि बिना 9th के पढ़ लें तो ऐसा नहीं हो सकता। 6 से 8th ये मिलाकर पढ़ना है, इनका पूरा कंबाइंड 9th में यूज होगा और 9th और 10th एक साथ पढ़ना है। तो ये चीज़ें आपको जब बोर्ड का एग्ज़ाम होगा 10th का, उसमें आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि ये बार बार पूछी जाती हैं। कॉन्सेप्ट अगर अभी से क्लियर रखेंगे तो चीज़ें आगे के लिए आसान हो जाएंगी। इसी वजह से मैं आपको बार बार क्या कह रहा हूँ कि फार्मूले वाली कॉपी जो भी आपने बनाया है उसमें क्या कीजिए, लिख करके उसके कॉन्सेप्ट का रिवीजन कीजिए, फार्मूलों का लिख करके रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है? ट्रायंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज। कुछ कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहे। ट्रायंगल को दो टाइप से डिवाइड किया जाता है। ट्रायंगल क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन है, सबसे छोटा बहुभुज है। बहुभुज उसे कहते हैं जो केवल और केवल लाइन से बना हो और क्लोज्ड हो, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं? जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, तो बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। तो ट्रायंगल मिनिमम साइड वाला पॉलीगॉन है, इससे कम साइड का कोई भी पॉलीगॉन नहीं हो सकता, कोई भी बहुभुज नहीं हो सकता। बहुभुज मतलब जिसमें एक से ज़्यादा भुजाएं हों, बहुत भुजाएं हों, उसको बोलते हैं बहुभुज। ठीक, अब देखिए, अगर साइड के ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड लेंथ, जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई के बेसिस पर एक क्राइटेरिया है डिवाइड करने का या वो कैटेगराइज करने का, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। जो त्रिभुज के कोण हैं उनके बेसिस पर, इनके बेसिस पर त्रिभुज तीन टाइप के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसके तीन के तीनों एंगल एक्यूट एंगल हो, न्यून कोण हो, मतलब 90 से छोटे हों। जिसका एक एंगल 90 हो वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और जिसका एक एंगल 90 से बड़ा हो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड तीन टाइप के, एक विषम बाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं स्केलीन ट्रायंगल, जिसमें दो भुजाएं बराबर हों उसको बोलते हैं आइसोसेलस, और जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हों उसको बोलते हैं इक्विलैटरल। इसके लीन का मतलब क्या हुआ कि तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं, अलग अलग लंबाई की हैं। आइसोसेलस का मतलब दो भुजाएं बराबर हैं, ये और ये साइड बराबर है, और जब तीनों साइड बराबर हो जाती हैं तो इसका मतलब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। ठीक, अब आपको यहाँ पर जो 9th क्लास में समझना है वो क्या समझना है कि ट्रायंगल ये सब के सब हैं। ट्रायंगल का डिफिनीशन क्या है? जिसमें तीन साइड हो और वो क्लोज हो, वो है ट्रायंगल। लेकिन कोई भी दो ट्रायंगल आपस में इक्वल नहीं है ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर जाकर के इस ट्रायंगल के पास रखूँ, इस ट्रायंगल की साइड में रखूँ, तो कभी भी दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे।
सुपर इम्पोज का मतलब एक दूसरे की बराबर, मतलब एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल आ जाना, पता ही ना चले कि एक है कि दो। जैसे चूड़ी आप रखिए, जो माता बहनें लोग कंगन पहनती हैं, चूड़ी पहनती हैं, तो देखिए एक के ऊपर एक रख करके देखिए, आप एक चूड़ी, दो चूड़ी, तीन चूड़ी, कितना भी ढेर लगा सकते हैं, वो पूरा एक क्या बन जाएगा? वो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो क्या है, इक्वल है, एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेती हैं, एक दूसरे के ऊपर बराबर बैठ जाती हैं, एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेते हैं। ठीक, तो ऐसे फिगर या ऐसे पॉलीगॉन जो एक दूसरे के क्या करें, सुपर इम्पोज कर लें, एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लें, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में बोलेंगे सर्वांग सम, जिसके सब अंग बराबर हों। अगर मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के बराबर हैं। जैसे अगर मैं ए बी सी की बात करूं और इधर मैं बात करूं पी क्यू आर की, तो ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये साइड इसके बराबर है। तभी जब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो पूरा कर लेंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे। तो ऐसे फिगर को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का हिंदी में मतलब क्या है? सर्व अंग सम, सर्वांग सम, जिसके सभी अंग बराबर हों। अंग इनके क्या हैं? साइड हैं। जब साइड बराबर हैं तो एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, चलिए। और एक दूसरा अभी मैं बता दे रहा हूं, आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन अभी आप यहीं पर सुन लीजिए। एक होता है सिमिलर। सिमिलर का क्या मतलब है? इसको हिंदी में बोलते हैं समरूप, जिसका रूप समान हो। रूप का मतलब क्या हुआ कि अगर एक ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल है, लेकिन ये सिमिलर है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। जैसे आपकी फोटो, जो आपने फोटो फ्रेम में खिंचाई है और जो आप वास्तविकता में हैं, वो क्या है? सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। उसको देख करके ये पहचान जाता है कि हाँ ये इसी चेहरा का व्यक्ति है। लेकिन क्या फोटो की लंबाई और आपकी लंबाई बराबर है? नहीं, फोटो तो एक छोटी सी है, चेहरा आपका इतना बड़ा। तो फोटो और आदमी का चेहरा, वो दोनों क्या है? एक दूसरे की सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कौन है? जो आप खड़े हैं और जो आपके सामने मिरर इमेज बन रही है शीशे के सामने, वो क्या है? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। एक दूसरे को आप ढक लीजिए, बिल्कुल सब का सब सेम स्ट्रक्चर शीशे में दिखाई देता है, जैसा आपका ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है। तो इन दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है? सब रूप समान है यहाँ पर। यहाँ पर सारे अंग समान नहीं है, रूप समान है। अगर ये ट्रायंगल है तो ये भी एक ट्रायंगल है, अगर ये स्क्वायर है तो ये भी एक स्क्वायर है। लेकिन स्क्वायर की लेंथ और ट्रायंगल की लेंथ साइड की वो क्या है? इक्वल नहीं है। तो ऐसे फिगर को क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर। और जब सब कुछ बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। सम, सर्वांग सम। ठीक। अब यहाँ पर हमें जो हमारे सिलेबस में है वो है कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का क्राइटेरिया है। कब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो पहला क्या है? एस ए एस। एस ए एस है। एस का मतलब होता है साइड, और ए का मतलब होता है एंगल। ये क्या लिखा है? एस ए एस। इसी का उल्टा कर दीजिए, साइड की जगह ए रख दीजिए और ए की जगह एस, तो क्या बन जाएगा? आशा। ए एस ए। ठीक, बात समझ में आ गई? फिर ए डबल ए, ओ सॉरी, डबल ए एस, फिर ट्रिपल एस। ट्रिपल एस कहिए या ट्रिपल ए कहिए, बात एक ही है। और फिर है आर एच एस। आर का मतलब राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोट्यून्यूस।
और एस का मतलब साइड। ये 5 क्राइटेरिया हैं किसी ट्रायंगल के, किन्हीं दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। अब इनका मतलब समझ लेते हैं। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनके दो साइड बराबर हों। ये एस ए एस का मतलब एस 2 बार आया है, मतलब दो साइड बराबर हों। और उन साइड से जो एंगल बन रहा है, दो साइड कौन सी हैं, या तो ये और ये होगी, या ये और ये होगी, या ये और ये होगी। कोई भी दो साइड हो सकती हैं, ए बी सी, पी क्यू आर। तो पहले क्राइटेरिया क्या कह रहा कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये है सर्वांग सम का निशान, इक्वल के ऊपर ऐसे लहराता हुआ नदी जैसा चिन्ह आप बना दीजिएगा, पानी जैसा, ठीक। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। किस क्राइटेरिया से? इस क्राइटेरिया से। कब? कंडीशन देखिए, दो साइड बराबर हों और उन साइड से जो एंगल बन रहा हो वो बराबर हो। तो दो साइड बराबर कर दीजिए, ए सी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू पी आर, एंड इनसे क्या बना, ये वाला एंगल, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी। अगर ये कंडीशन है तब वो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दो एंगल बराबर हों और उन एंगल से जो साइड बन रही हो वो बराबर हो। तो यहां पर क्या करेंगे, इसी फिगर में देख लीजिए, दो एंगल बराबर हो, कोई भी दो एंगल ले लीजिए। सपोज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैं ले रहा हूं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर। अब इन दोनों एंगल में कॉमन कौन सी है साइड, ए बी। नीचे वाली तो है जो दोनों एंगल में कॉमन है। तो ए बी इज इक्वल टू क्यू आर। अगर ऐसा है तो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। डबल ए एस में क्या है, दो एंगल हैं और तीसरी साइड है, ठीक। ये एस क्या है, यहां पर अंदर वाली साइड है जो दोनों में कॉमन है। यहां पर ए क्या है, अंदर का एंगल है जो दोनों में कॉमन है। यहां पर क्या है, तीसरी साइड है। दो एंगल और तीसरी साइड। तो दो एंगल कौन से हुए, मैं वहीं के दो एंगल कोई भी ले लेता हूं। क्या मान लूं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, और तीसरी साइड कोई भी मान लीजिए। कौन सी मानेंगे, तीसरी साइड तो इसमें वही होनी चाहिए। हाँ, कोई भी मान लेते हैं, चलिए बी सी इज इक्वल टू मान लेते हैं पी आर। पी आर ट्रिपल एस का मतलब तीनों साइड इक्वल हो, मतलब ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू पी आर, और ए सी इज इक्वल टू पी क्यू। आर एच एस का क्या मतलब है, दो राइट हैंड ट्रायंगल की बात की जा रही है। ये तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब ये एंगल बराबर होंगे, हाइपोटेन्यूज बराबर होंगे, और कोई भी एक साइड बराबर कर दीजिए। सपोज ये और ये बराबर कर दीजिए, तब ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अदरवाइज कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। आर एच एस का मतलब हाइपोटेन्यूज बराबर, राइट एंगल बराबर, और कोई भी एक साइड बराबर, चाहे ये बराबर कर दीजिए, चाहे ये और ये बराबर कर दीजिए, ठीक। ये क्राइटेरिया जरा ध्यान में रखिएगा। सास, आस और आशा, ऐसे ही मैंने भी ध्यान रखा है, सास, आस और आशा। उसके बाद ट्रिपल एस, चाहे ट्रिपल एस लिखिए चाहे ट्रिपल ए लिखिए, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि अगर तीनों साइड बराबर होंगे तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे। और फिर है आर एच एस, ठीक। अब चलते हैं समय न नष्ट करते हुए सीधे अपनी एक्सरसाइज पर।
ठीक, कॉन्ग्रुएंस का मतलब आपको बता दिए, जब तीनों अंग बराबर हो, जैसे ये कॉन्ग्रुएंस है, ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है, ये सिमिलर है, ये चारों फिगर सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंस नहीं है, बल्कि ये और ये कॉन्ग्रुएंस हो सकता है क्योंकि एक ही शेप में दिख रहा है। यहां पर देखिए, विच ऑफ द ट्राइंगल्स गिवन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी, इनमें से कौन सा ट्राइंगल ऐसा है जो ट्राइंगल एबीसी के कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए, कॉन्ग्रुएंट जब भी पहचानना हो ना, साइड लंबाई देखिए, ट्रायंगल की साइड की लंबाई क्या है, 4, 4.5, 5। तो देख लीजिए 4, 4.5, 5 कहाँ है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो ये और ये ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट कौन से होंगे, पी क्यू आर, डी ई एफ और एम एन आर। क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि 4, 4.5, 5, यहाँ पर क्या है, 5, 5, 5, ये कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, ये जो हम लिख रहे हैं, जैसे सास में मैंने लिखा SAS में कि दो साइड इक्वल हों और उनको बनाने के लिए बीच में जो एंगल बन रहा है वो इक्वल हो, तो ये जो साइड को इक्वल कर रहे हैं, एंगल को इक्वल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं वो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब संगत जो अंग हैं, संगत जो, संगत का क्या मतलब है कि एक दूसरे से नज़दीक जो अंग है, मतलब अगर ये वाली साइड है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड है, इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड है और इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड है, तो इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, CPCT, कॉन्ग्रुएंट, वो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखा है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, CPCT, कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, हिंदी में देख लीजिएगा, संगत, वो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग उसको बोलते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में पहला क्राइटेरिया इन्होंने क्या कहा, SAS। देखिए इसका स्टेटमेंट देख लीजिए, SAS का मतलब क्या हुआ, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स, SAS लिखा है ना, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल मतलब जो उसके अंदर बन रहा हो, ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। जब एक ट्रायंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ट्रायंगल्स क्या होंगे, वो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक, चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, क्या कह रहा, इफ इन फिगर 7.8 OA इज इक्वल टू OB, OA मतलब ये वाली साइड किसके इक्वल है, ये वाली साइड के इक्वल, ठीक है, OD इज इक्वल टू OC, ये वाली साइड इसके इक्वल है, सो दैट ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, मतलब ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट में आपको तीन चीजें चाहिए, कोई भी क्राइटेरिया लगाइए, तीन चीजें चाहिए, चाहे सास लगाइए, चाहे आशा लगाइए और चाहे आस लगाइए, ठीक, या ट्रिपल S लगाइए, राइट एंगल तो है नहीं, तो आपको तीन चीजें बराबर करनी है। दो चीजें ऑलरेडी बराबर हैं, दो साइड्स बराबर हैं, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, अब आपको और क्या चाहिए, एंगल। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल क्या है, एक दूसरे के तिरछाभिमुख कोण है। ठीक, कल मैंने आपको बताया है तिरछाभिमुख कोण क्या होते हैं। ठीक है, तो ये अगर इक्वल हो गए तो इसका मतलब कि ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। फिर आगे क्या कह रहा है, AD पैरेलल BC, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब ध्यान से देखिए, ये लाइन पैरेलल कब होंगी, जब इनके संगत कोण क्या होंगे, ओ सॉरी एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा,
देखिए बराबर साइड के सामने के एंगल बराबर होते हैं, इस साइड के एंगल ये है, तो इसी तरह इस साइड के सामने का एंगल ये होगा। तो जब साइड बराबर हैं तो एंगल भी क्या है, बराबर। तो अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो साइड पैरेलल में है। ठीक, देखिए शीर्षाभिमुख कोण को, सॉरी मैं इंग्लिश में नहीं लिख पाया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल उसको इक्वल कर दिए तो ये एंगल इक्वल हो गया, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। आगे क्या कह रहा, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड लाइन एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलिए ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है और लाइन एल खींच रहे हैं, वो इसका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब समझ रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर भी है और ये साइड इक्वल है, मतलब इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, बराबर भागों में बांट रहे हैं। आगे क्या कह रहा, इफ ए पॉइंट P लाइज ऑन L, अगर एक पॉइंट P है जो कि लाइन L पर स्थित है, सो दैट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, हमें ये शो करना है कि P A और B से इक्वी डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझ रहे हैं कि ये साइड AP इज इक्वल टू PB। अब ध्यान से देखिए, ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, एक दूसरे के सर्वांगसम। तो सर्वांगसम करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं, तो तीन चीजें कहां से मिलेंगी वो देखिए। हमें ये गिवन है AC इज इक्वल टू BC, ये गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि ये क्या कह रहा, परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है। अब परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP। क्यों, यहां पर लिखिएगा 90 डिग्री। तो दो चीजें बराबर हो गई, तीसरी चीज और हम बराबर कर दें। अब तीसरी चीज ये देखिए कि इस पूरे दोनों ट्रायंगल में ये वाली साइड कॉमन है, जब कॉमन है तो क्या लिखेंगे, PC इज इक्वल टू PC, यहां पर क्या लिख दीजिएगा, कॉमन। अब तीन चीजें बराबर हो गई, अगर तीन चीजें इक्वल हो गई इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PCB। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या हुआ कि AP इज इक्वल टू PB। प्रूफ हो गया। ठीक, तो हमें रिजल्ट से क्या करना है, प्रूफ करना पड़ेगा। यहां पर जो हमारे पास रिजल्ट हैं, जो कंक्लूजन हैं, इसको फार्मूले वाली कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फार्मूले सारे। ठीक, चलिए आगे क्या कह रहा, चलिए छोड़िए इसको, ये वैसे भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आगे क्या क्राइटेरिया है, SAS। ठीक, फिर आगे क्या है, ASA, एंगल साइड एंगल, एंगल BE के, फिर साइड BC EF, फिर एंगल C और F, ये इक्वल है। अब आगे क्या कह रहा, अच्छा ये प्रूफ किया है। क्या कह रहा, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर एंगल। ये इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंस है। अब देखिए, अब इसमें यहां पर इन्होंने केस लिया है, मान लेते हैं कि ये इसके इक्वल नहीं है, मतलब ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है। तो जब कॉन्ग्रुएंस नहीं है तो केस वन इन्होंने क्या माना है, मान लिया है कि ये जो AB है वो इस DE से बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एक पॉइंट M होगा जिसकी लंबाई DE के बराबर होगी, तो ये M पॉइंट से इसको ड्रा कर लीजिए। अलग अलग केस हम देख रहे हैं कि अगर M इसके मतलब AB बड़ा है या AB बराबर है या AB छोटा है दूसरे वाले ट्रायंगल के साइड से,
तो अगर यहाँ पर क्या मानते हैं, लेट इफ पॉसिबल ए बी इज ग्रेटर देन डी, मतलब ये वाली साइड बड़ी है, तो इस साइड के बराबर एक पॉइंट एम ले लीजिए यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, अगर एम ए एम ओ बी एम इसके बराबर है डी के, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या होंगे, सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। और अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो देख लीजिए कि कॉन्ग्रुएंट इन्होंने कैसे वो किया। ये देखिए, इसके बीच में एक पॉइंट पी ले लिया। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू डी, एंगल बी एंगल ई और एंगल सी एंगल एफ, फिर बी सी इज इक्वल टू ई एफ। आगे क्या कह रहा कि ये पी बी सी डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट हैं, किस रूल से, एस ए एस रूल से। फिर अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो इक्वल कर दीजिए पी सी बी को डी ई एफ के, लेकिन हमें गिवन क्या है, ए सी बी डी एफ ई के बराबर है। अब जब ए सी बी, यहाँ पर देखिए ए सी बी किसके बराबर है, डी एफ ई के बराबर, और हम किसके बराबर कर रहे हैं, पी सी बी के बराबर। तो ये एंगल पी सी बी इसके बराबर तभी होगा जब पी कहाँ चला जाए, ए पर। इसका मतलब कि जो हमने एजम्पशन ली थी वो क्या है, गलत हो गई। अब दोबारा वही केस कर दीजिए, ए बी डी से छोटा कर दीजिए, तो जैसे इसको सॉल्व किए हैं वैसे इसको भी सॉल्व कर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आगे क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा, लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। ये जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ओ क्या है, ए डी का मिड पॉइंट। ठीक, अगर मिड पॉइंट है तो ये साइड और ये साइड बराबर होंगे, ठीक है। सो दैट ट्रायंगल ए ओ बी और डी ओ सी, ए ओ बी और डी ओ सी ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट के लिए आपको तीन चीजें इक्वल करनी है। कौन सी तीन चीजें इक्वल करेंगे आप, या तो दो साइड और एंगल कर लीजिए, या एक साइड और दो एंगल कर लीजिए। अभी आपने क्या पढ़ा है, ए एस ए, और दूसरा क्या पढ़ा है, एस ए एस। अब यहां पर देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो हमें पहले तो ये गिवन है कि ए ओ इज इक्वल टू ओ डी। फिर आगे क्या कह रहा है, अच्छा ये आपको पता चल रहा होगा क्या, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वजह जरूर लिखना है आगे। अब और ध्यान से देखिए, यह हमें दे दिया गया है कि पैरेलल है। जब पैरेलल हैं तो ये इसको ट्रांसवर्सल है कट कर रही है। अगर ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये एंगल किस एंगल के इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल। या ये कहिए ये एंगल किस एंगल के इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल। क्यों क्यों, क्योंकि ये एंगल कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो यहाँ पर लिख लीजिए एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी। क्यों लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए अल्टरनेट एंगल। तो आपने दो एंगल बराबर कर दिए और एक क्या बना बराबर कर दिया, साइड। दो एंगल हो गए आपके बराबर, एक साइड हो गई बराबर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। प्रूफ हो गया। अब आगे क्या कह रहा, ओ इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब ध्यान से देखिए, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली साइड किस साइड के बराबर है, इस साइड के बराबर। और जब ये साइड इस साइड के बराबर है, इसका मतलब कि ओ क्या है, इस साइड का भी मिड पॉइंट है, तभी तो बराबर है ना। तो ये इसी से प्रूफ हो गया क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है।
ठीक, चलिए एग्जाम्पल नंबर 7.1। देखिए चीज़ें बहुत ही आसान हैं, बस यही रिजल्ट आपको कैसे ना कैसे, अगर कभी भी इक्वल पूछा जाए तो हमेशा ये सोचिए कि कैसे हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, या तो एंगल के साथ खेलना है या साइड के साथ खेलना है, बस और कुछ नहीं। ठीक, थोड़ा बोरिंग सा लगेगा, लेकिन अगर यही कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो इसके आगे हमें चैप्टर नंबर जब हम 8 पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स, तो उसमें इसका हम प्रूफ यूज करेंगे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 7.1। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी। अच्छा, ये और ये इक्वल है। ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। जब ए बी इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। आगे क्या कह रहा, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट के लिए तीन चीजें प्रूव करनी है, तीन में से दो चीजें आपको गिवन है। कौन सी चीजें गिवन है? ए सी इज इक्वल टू ए डी, और दूसरी चीज क्या गिवन है? एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, ये गिवन है। तो तीसरी चीज क्या गिवन है? और ए बी क्या है? दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर लिख लीजिए ए बी इज इक्वल टू ए बी। क्या रीजन लिखेंगे? कॉमन। ये दोनों क्या हैं? गिवन है, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन। अब तीन चीजें बराबर हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि हम कौन सा क्राइटेरिया लगा दें? दो साइड हमने बराबर किया, एक एंगल, तो एस ए एस क्राइटेरिया हमने लगा दिया। एस ए एस क्राइटेरिया लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने शो कर दिया। आगे क्या कह रहा, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। जब ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये साइड किसके इक्वल हो जाएगी? इसके इक्वल। क्यों? क्योंकि ये साइड ऑलरेडी इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन ही है, तो बची कौन सी साइड? तीसरी साइड। तीसरी साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगी? इक्वल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी। चलिए ए डी और बी सी के इक्वल है, ठीक है। डी ए बी, डी ए बी, अच्छा ये किसके इक्वल है? सी बी ए के, ठीक। तो एंगल ट्रायंगल ए बी डी हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल बी ए सी, ठीक। तो इसमें हमें दो चीजें तो गिवन है, कौन सी? ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। ट्रायंगल वो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये भी गिवन है, ये दोनों गिवन है। तीसरी चीज हम और निकाल लें। अब ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कुछ कॉमन है, वो कॉमन क्या है? ए बी। तो यहाँ पर लिख लीजिए ए बी इज इक्वल टू ए बी। दो साइड और एक एंगल, इसका मतलब क्या हुआ? एस ए एस क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक, प्रूफ हो गया। बी डी इज इक्वल टू ए सी, अच्छा बी डी इज इक्वल टू ए सी, बिल्कुल। क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा इस वजह से कहा क्योंकि ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं। अब तीन साइड में देखिए, हाँ, तीन साइड में देखिए कि ए डी तो इक्वल हो गई बी सी के, एक साइड इक्वल हो गई। दूसरी बात, ए बी दोनों में कॉमन ही है, दूसरी साइड कॉमन ही है, तो बची कौन सी साइड? तीसरी साइड। तो तीसरी साइड क्या होगी? अपने आप इक्वल होगी। या इसी को दूसरा तरीके से और प्रूफ कर सकते हैं कि ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल में इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं। इसी को रिवर्स कीजिए कि अगर एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने की साइड इक्वल होंगी। ये जो बी डी है ये किस एंगल के सामने की साइड है? इस एंगल के। और ये जो ए सी है वो किस एंगल के सामने की साइड है? इस एंगल के। और ये दोनों एंगल ऑलरेडी बराबर दिए गए हैं आपको, तो इनके सामने की साइड भी क्या होंगी? इक्वल होंगी।
तो आप इसको ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। मल्टीपल तरीके हैं आपके पास प्रूफ करने के। तो चाहे आप ये लिखिए कि इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होती हैं, इस तरीके से भी प्रूफ हो गया। और दूसरा तरीका क्या था कि ट्रायंगल में 3 ही साइड होती हैं, एक साइड ऑलरेडी बराबर दिया है, यहाँ पर एक साइड ऑलरेडी कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो बची कौन सी साइड? तीसरी साइड। तो तीसरी साइड भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि हमने ये प्रूफ कर दिया है कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं। इस वजह से कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही यही है कि वो हर एक तरीके से इक्वल हैं, एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेंगे। ठीक, बस इसमें ओरिएंटेशन की बात है। अगर मैं इस ट्रायंगल को पकड़कर ऐसे घुमा दूं तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेंगे। आगे क्या है? एंगल ए बी डी एंगल बी ए सी के बराबर। ए बी डी है क्या? ए बी डी ये वाला एंगल, और एंगल बी ए सी ये वाला एंगल, ये बराबर है। क्यों बराबर है? इसी का रिवर्स कर दीजिए। हाँ, यहाँ पर इसका नहीं, इसका अगर साइड इक्वल है तो उनके सामने के एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। होंगे या नहीं होंगे? हमने यहाँ पर क्या किया कि एंगल इक्वल तो सामने की साइड इक्वल, इसी को रिवर्स कीजिए। जब साइड इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल हो गए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB। कौन? AD और BC। चलिए AD और BC ये एक लाइन सेगमेंट AB के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये 90-90। सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। हमें ये शो करना है कि जो CD है वो AB का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। ऐसा तभी होगा जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमें इनडायरेक्ट रूप से ये कह रहा है कि आप ये शो करो कि ये दोनों ट्रायंगल ट्रायंगल BOC किसके कॉन्ग्रुएंट हैं? ट्रायंगल DODA के। ठीक, या DOA कर दीजिए, DOA। ठीक, अब ये प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए देख लीजिए, हमें 3 चीजें ढूंढना होता है। 3 चीजें में से 2 चीजें गिवन है। कौन सी 2 चीजें गिवन है? एक तो क्या कि 90 डिग्री एंगल बराबर है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। क्यों? यहाँ पर लिखिएगा 90 डिग्री। दूसरी चीज हमें गिवन है क्या? ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। क्योंकि यहाँ पर एक एक लाइन का ये इक्वल का सिंबल लगा है। अब हमें तीसरी चीज और ढूंढ लेनी है कि वो भी इक्वल हो जाए। उसके लिए हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो हमारे पास जानकारी है उसी का उपयोग करना है। अगर एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने की साइड भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। 90 के सामने की साइड ये है, 90 के सामने की साइड ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ डी इज इक्वल टू ओ सी। क्या लिखेंगे कि इक्वल एंगल इन फ्रंट साइड्स। जो सामने मतलब बराबर जो कोण होते हैं उनके सामने की साइड भी क्या होंगी? भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। अब जब ऐसा हो गया तो 2 साइड और एक एंगल, मतलब SAS क्राइटेरिया से ये क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए हर एक साइड दूसरे साइड के इक्वल हो जाएगी, मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगी। ये ऑलरेडी इक्वल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इनके सामने के एंगल इक्वल हैं। ठीक, प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा? L और M, अच्छा 2 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है।
इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, पी और क्यू भी पैरेलल हैं, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी और सी डी ए बी सी मतलब ये वाला एंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए। अब हमें ये देखना है कि ये एंगल इक्वल कैसे हैं, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं। तो हमें तीन चीज़ें क्या कर लेनी है, इक्वल कर देनी है। तो पहली चीज़ क्या कीजिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। क्यों? क्योंकि अगर लाइन पैरेलल है, एल और एम दिया है पैरेलल है, तो ये एक क्या हो गया उसके लिए, ट्रांसवर्सल। और जब ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को कट करता है तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्या लिखेंगे रीजन, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। ठीक, एंगल हमने बराबर कर दिया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि देखिए, अगर पी क्यू भी पैरेलल है और एल एम भी पैरेलल है, इसका क्या मतलब है, यहां पर क्या लिखेंगे, पी क्यू एंड एल एम, मतलब P पैरेलल Q एंड L पैरेलल M। इसका क्या मतलब है, अगर P और Q पैरेलल हैं, इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल है, मतलब बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक, ये इक्वल हो गई। और इस दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन है वो है ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये कॉमन है। एंगल साइड साइड फार्मूला बन गया एस ए एस का, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, वो प्रूफ हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, हमें तीन चीजें ढूंढनी होती हैं बस, वही देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। चलिए, ए का बाइसेक्टर है लाइन एल, एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बी ए पर एल पर ए कोई भी पॉइंट हो सकता है। आगे क्या कह रहा है, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म ऑफ एंगल ए। ठीक है, चलिए इस पर परपेंडिकुलर है, सो दैट ट्रायंगल ए पी बी, मतलब ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो आर एच एस वाला फार्मूला लगा दीजिए। क्या लगा देंगे, पहली बात तो ये वाला एंगल ये एंगल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये हमें गिवन है। तो लिख लीजिए एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू। क्यों? क्योंकि गिवन है, दिया गया है। इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। फिर एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। क्यों? 90 डिग्री। तो दो एंगल हो गए, एक साइड हो गया, दो एंगल एक साइड, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। ठीक, आगे क्या कह रहा, BP इज इक्वल टू बी क्यू, BP इज इक्वल टू बी क्यू, और B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। देखिए, अब ध्यान से देखिए, अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एक साइड तो वैसे भी दोनों में कॉमन है। ठीक, 90 के सामने की साइड इक्वल हो जाएगी, ये इक्वल ही हो गई। ये एंगल इक्वल है तो इसके सामने की साइड भी इक्वल होंगी, तो ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस इक्वल होंगी। क्यों? यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि इक्वल एंगल्स के
सामने की साइड भी इक्वल होती है। जो बराबर कोण होते हैं उनके सामने की साइड भी क्या होती हैं, सामने की भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती हैं। ए का बाइसेक्टर है एल, तो इस ये जो कोण है इसके सामने की साइड क्या है, क्यू बी। इस एंगल के सामने की साइड क्या है, बीपी, वो भी क्या है, इक्वल होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, फिगर दिया है ए सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, ए सी ए के इक्वल है। ठीक, ए बी इज इक्वल टू ए बी ए डी के इक्वल है, ठीक है। एंड बी ए डी ये एंगल ई ए सी के इक्वल है, ठीक है। सो दैट बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू डी। अब क्या कर लीजिए, क्या कीजिए, देखिए बी सी किसकी वो है, साइड है ट्रायंगल ए बी सी की, और डी किसकी है, ए डी ई की। तो आप इसको क्या कर दीजिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। अगर आपने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब कि ये इक्वल हो जाएंगी। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें दो साइड इक्वल दे दी गई हैं और तीसरा एंगल इक्वल दे दिया गया है। एस ए एस फार्मूले से ये कॉन्ग्रुएंट है। यही चीज़ रिपीट कर देना है, ए सी इक्वल टू ए सी किसके इक्वल है, ए के इक्वल, ये गिवन है। एक साइड इक्वल हो गई, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये भी गिवन है, साइड दे दी गई। फिर ट्रायंगल वो एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दे दिया गया है, ये वाले। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फार्मूले से ये ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जो बची हुई साइड हैं वो इक्वल हो जाती हैं, बी सी। दो साइड तो इक्वल हो ही गई हैं, अब बची कौन, ये वाली बी सी, किसके इक्वल हो जाएगी, डी के। प्रूफ हो गया कॉन्ग्रुएंट। इसका क्या मतलब है कि सब में कॉन्ग्रुएंट ही प्रूफ करना है। अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब कि वो इक्वल हो जाएंगे साइड। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड, डी और ई, ठीक है। सच दैट एंगल बी ए डी मतलब ये एंगल ए बी ई ए बी, अच्छा ठीक है, ये एंगल बराबर है, और ई पी ए ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ठीक, सो दैट डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई बी ई पी। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए, पहली बात तो टू एंगल्स इक्वल, बराबर है, ये जो हैं वो गिवन है। और तीसरा एक साइड भी इक्वल है, कौन सी साइड, ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये भी क्या है, गिवन है। तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, डबल ए एस, दो एंगल हो गए और एक साइड हो गई, ये इसकी वजह से ये कॉन्ग्रुएंट हुए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हैं तो ए डी इज इक्वल टू बी, ए डी क्या है ये, और बी क्या है ये, बराबर होंगे। क्यों, एक तो रीजन है ये कॉन्ग्रुएंट है, और दूसरा रीजन क्या है, देखिए
ये साइड क्या है, इस एंगल के सामने की साइड, और ये वाली साइड क्या है, ये वाली इस एंगल के सामने की साइड। ठीक, तो इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होती हैं। लेकिन अगर मैं इस खाली इस एंगल के सामने साइड की बात करूंगा तो ये पूरी साइड नहीं आएगी, खाली यहाँ तक आएगी। लेकिन हमें पूरा लेना है, तो हमें इसका प्रूफ करने का तरीका ही है कि बिकॉज ट्रायंगल्स DAP is congruent to triangle EPB, hence AD is equal to DE। ये तभी इक्वल होंगे जब ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिया, तो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, चलिए ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, M हाइपोटेन्यूज ABC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब ये और ये इक्वल हो गए। C ज्वाइंट टू M, CM को ज्वाइंट कर दिया गया एंड प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट D सच दैट DM इज इक्वल टू CM, मतलब ये और ये बराबर है। पॉइंट D ज्वाइंट टू पॉइंट B, ठीक, सो दैट ट्रायंगल AMC मतलब ये वाला ट्रायंगल और BMD ये वाले ट्रायंगल के बराबर है। कैसे बराबर प्रूफ करेंगे, वो सॉरी कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल ये साइड बराबर है, मतलब AM इज इक्वल टू BM। कैसे, गिवन है, रीजन जरूर लिखिएगा कि कैसे आप लिख रहे हैं। और MC इज इक्वल टू MD, ये भी क्यों, क्योंकि गिवन है। और देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल BMD इज इक्वल टू एंगल AMC, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में, शीर्षाभिमुख कोण। अगर तीन चीजें मतलब दो साइड और एक एंगल ये इक्वल हो गए, इसका मतलब कि ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, प्रूफ हो गया। आगे क्या कह रहा, एंगल DBC इज ए राइट एंगल, DBC इज राइट एंगल, ये क्या है, राइट एंगल है। अब हमें ये प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है कि आप ट्रायंगल BCD और ट्रायंगल ABC इसको क्या कर दीजिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। इसको क्या कर दीजिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। तो पहला तरीका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का क्या है, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसका प्रूफ करने का पहला तरीका क्या है। अब देखिए तब वही तीन चीजें आपको देखना है साइड और एंगल में, तो देखिए क्या कर सकते हैं, CD इज इक्वल टू AB, क्यों, यहां पर लिख दीजिएगा M इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ। ये हमने यहां से प्रूफ कर रखा है, तो साइड तो हमने इक्वल कर दी। उसके बाद क्या कर दीजिए, इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल पहले से कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर पहले से कॉन्ग्रुएंट हैं तो BD किसके इक्वल है, AC के। क्यों, क्योंकि फ्रॉम पॉइंट 1, इस पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट से ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब कि ये इक्वल है। और फिर हमारे पास दो साइड हो गई इक्वल। अगर दो साइड इक्वल हो गई तो तीसरी साइड अपने आप इक्वल होगी। BC क्या कर लीजिए, कॉमन, और SSS क्राइटेरिया से तीनों साइड क्या हो गई,
इक्वल हो गई तो ये ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो एंगल ये है, ये दिया है कि राइट एंगल्स एट सी, तो जो एंगल ये है वही एंगल क्या होगा, बी का। कहानी समझ में आ गई। इनडायरेक्ट रूप से क्या कह रहा था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो इसका मतलब कि वो जो एंगल है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। हमने प्रूफ कर दिया। आगे क्या कह रहा, ट्रायंगल डी बी सी ए सी बी, ये हमने प्रूफ कर ही दिया, इसी से ये आया। फिर आगे क्या कह रहा, सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी, सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी, तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम, ये इसका आंसर देख रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट 3, इस पॉइंट 3 से ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के इक्वल। हमें क्या निकालना है, सी एम। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी को क्या रख दीजिए, 2cm, तो सी एम इज इक्वल टू क्या मिला, हाफ ए बी। ठीक, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे जो हमें नेक्स्ट कुछ लेक्चर में भी पढ़ना है, उसको हम आपको बता चुके हैं। तो वहाँ पर हम चीज़ें रिवाइज करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको दो ही काम करना है, फार्मूले वाली कॉपी से फार्मूलों का रिवीजन और पहाड़ा याद करना है बस। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।